हेलो फ्रेंड्स, मैं राधेश्याम यादव आज आपके लिए डीएपी वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अभी कंपटीशन एग्जाम था, मेरे हिसाब से ये जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जाम लगा था उस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार के एक क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 90 केजी आपको नाइट्रोजन दे रखा है, प्रति हेक्टेयर डालना है, यूरिया की मात्रा क्या होगी। और इसमें लिख रखा है, आपको एक कंडीशन दी है कि 40 किलोग्राम P2O5 यानी जो फॉस्फोरस है वो डीएपी से दिया जाए। अगर 40 किलोग्राम डीएपी से फॉस्फोरस दिया जाए फिर आपको 90 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए यूरिया की मात्रा बतानी है। अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे की डायरेक्ट ही है ना यूरिया की मात्रा निकाल लेते हैं, जो अपन नॉर्मल सूत्र से निकालते हैं उसी प्रकार डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको है ना यूरिया की मात्रा नहीं निकाल के डीएपी वाले क्वेश्चन के नाम से इस क्वेश्चन को जाना जाता है। तो सबसे पहले डीएपी की मात्रा निकालनी होगी, क्योंकि आपको पता है डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं। नाइट्रोजन जो डीएपी में होता है, एन जो डीएपी में होता है वो होता है 18% और फास्फोरस होता है वो होता है 46%। ठीक, तो देखते हैं इस प्रकार के। देखो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में 15.65 kg, सेकेंड ऑप्शन है 74.35 kg, तीसरा ऑप्शन है 86.95 kg और फोर्थ ऑप्शन है 161.63 kg। तो कौन सा आंसर इनमें से सही है अभी अपन निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ। देखो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा आपको। देखो मैंने इस सॉल्यूशन करके यहाँ पे पीपीटी बना ली, क्योंकि अपने आपको पता है मोबाइल में बनाते हैं अपन वीडियो, तो डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला है, ये इस प्रकार का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर बीच में एक लाइन आएगी इस प्रकार से। तो इसका देखो सूत्र क्या होता है, जो आप डायरेक्ट अगर मात्रा निकालते हो तो उर्वरक की मात्रा केजी में बराबर तत्व की निर्धारित मात्रा जो भी होती है या जो सिफारिश की हुई मात्रा होती है वो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ऊपर लिखी जाती है, इंटू क्षेत्रफल हेक्टेयर में लिखा जाता है, इंटू 100। तो ऊपर तो आपको इस प्रकार से ये लिखना है। नीचे क्या लिखा जाता है, उर्वरक में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा लिखी जाती है। कौन सी मात्रा? प्रतिशत मात्रा लिखी जाती है कि उस उर्वरक जो यहाँ पर आप उर्वरक लिखोगे उसमें कितना परसेंट वो ऊपर जो तत्व लिख रहे हो उसका कितना परसेंट वो पाया जाता है। तो देखो आगे देखते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया है। इसका फॉर्मूले के बाद में अपन देखते हैं आगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले डीएपी की मात्रा निकालनी पड़ेगी। तो डीएपी की मात्रा के लिए आपको क्या निकालना है, P2O5 के लिए डीएपी की मात्रा, फास्फोरस के लिए डीएपी की मात्रा निकालोगे तो तत्व कितना है 40 इंटू क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर मानना है इंटू 100। ये बट्टा है, ये ओब्लिक का चिन्ह है, यहाँ पर आप है ना नोट कर ले इसको, ये ओब्लिक है या बटा में है 46। अगर आप इसको कैलकुलेशन करके हल करोगे तो आपके पास आएगा 86.95 kg, यानी लगभग ये 87 kg के लगभग अपन मान सकते हैं, क्योंकि अपने ऑप्शन जो चारों ऑप्शन अपन ने देखे थे उनमें अंतराल बहुत ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो अपन 87 kg डीएपी मान सकते हैं। 40 किलोग्राम फॉस्फोरस देने के लिए आपको 87 kg डीएपी की आवश्यकता होगी। अब जो डीएपी 87 kg आ गया, इसमें नाइट्रोजन भी है। फॉस्फोरस के लिए तो ज्ञात कर लिया, इसमें नाइट्रोजन भी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करना पड़ेगा, इस डीएपी से दी जाने वाली नाइट्रोजन निकालनी पड़ेगी। देखो इस प्रकार से 87 kg डीएपी से प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा। अब इस मात्रा को कैसे निकालते हैं? 87 की आपको पता है 100 किलोग्राम जो डीएपी होता है उसमें नाइट्रोजन 18 होता है, तो एक में कितना होगा 18/100 और 87 में कितना होगा 18/100 इंटू 87.87 kg। तो इसका आंसर आ जाएगा 15.66 kg। कितना आ जाएगा? 15.66 kg। देखो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाएगा कि 18% तो आपको क्या पाया जाता है इसमें नाइट्रोजन, प्लस में 100 kg में होता है ये 18, तो इंटू 87। इसको अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आएगा 15.66 kg। कितना आएगा? 15.66 kg आपको नाइट्रोजन जो डीएपी से मिल रहा है। इसके बाद में आगे अपन देखते हैं कि यूरिया द्वारा दी जाने वाले नाइट्रोजन। यूरिया द्वारा दी जाने वाले नाइट्रोजन क्या होगी? जो टोटल नाइट्रोजन 90 kg जो क्वेश्चन में थी उसमें से डीएपी से प्राप्त नाइट्रोजन आपको माइनस करनी पड़ेगी, तो ये आएगा 74.35 kg जो नाइट्रोजन है वो आपको किससे देनी है? यूरिया से देनी है, क्योंकि ये 15.66 kg जो नाइट्रोजन है वो आपने डीएपी से दे दी और यूरिया से 90 किलोग्राम आपको टोटल नाइट्रोजन देना था, तो 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा 76.34 kg। अब ये 76.34 kg जो है वो नाइट्रोजन वो किससे देनी है आपको? यूरिया से देनी है। तो इसके लिए यूरिया की मात्रा निकालनी पड़ेगी। तो देखो 76.33 या 34 kg इंटू 1 इंटू 100, ये बटा में आएगा 46, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है 46 होता है। तो इसको अगर आप सॉल्यूशन करके देखोगे तो ये आएगा 161.60 kg। तो अपन चारों ऑप्शन जो अपने पास थे उनमें से अपन आंसर देख सकते हैं कि कौन सा आंसर इसमें से सही है। तो देखो ये चारों आंसरों में से कौन सा आंसर लगभग सही आ रहा है, क्योंकि अंतराल बहुत था।
आपको देखो इस क्वेश्चन में चारों जगह आपको पास उत्तर आए, चारों उत्तर इसमें दे रखे हैं। कई बच्चों ने मान लो ये पहले स्तर पर अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो 15.65 kg ये जो आंसर है ये आपको बता सकते हो किसका आंसर आया था आपके आया था डीएपी से प्राप्त नाइट्रोजन आई थी, ये आई थी आपके जो यूरिया से दी जाने वाले नाइट्रोजन, और टोटल इसका आंसर होगा वो ये होगा 161.63 kg। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 161.63 kg। तो ये क्वेश्चन था, ये बहुत आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में और ज़्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है। और भी अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसका क्वेश्चन का जो फोटो है वो लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, हम आपको सॉल्यूशन करके वो उपलब्ध करा देंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरा क्वेश्चन है ना सोल्व करके आपको इसकी PDF भेज दूंगा, या आपको कॉपी के पेज में मैं पेन से सोल्व करके उसकी फोटो आपको भेज दूंगा। तो आप लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, जहां पर रोचक जानकारी आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए, और साथ ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम भी आने वाला है, और भी एग्रीकल्चर के कंपटीशन एग्जाम है जेड CUT, उनके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। देखो अपन को थोड़ा टाइम कम मिलता है, इस कारण अपन रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ रहे। मैं कोशिश करूँगा कि अब आगे से रेगुलर वीडियोज़ आए, तो आप है ना इस वीडियो को भी आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास इस प्रकार के क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिकल्स में कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर प्रैक्टिकल्स में ज़रूर ये क्वेश्चन आता है। तो यार कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन कर सको। धन्यवाद।